गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th के चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट में से वॉशिंग सोडा टॉपिक को डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर जल्दी जल्दी देख लीजिए। तो चलो चांद सितारों शुरू हो जाते हैं। देखो, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। यानी कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन भी है। अब एक बात बताऊं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा ही वो सॉल्ट है जिसको हम स्वीट क्रिस्पी पकोड़े बनाते समय उसमें थोड़ा सा मिक्स करते हैं या फिर चने को जल्दी भूनने के लिए उसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये सब क्या बता रहे हैं कि चने भूनने में हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं या पकोड़े बनाने में हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ये कहाँ ही पूछा जाएगा। एक्चुअली बच्चों को ऐसे ही लगता था, लेकिन यही सवाल 2018 के पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए लिखा भी है, इट इज द सॉल्ट एडेड व्हाइल मेकिंग स्वीट क्रिस्पी पकोड़ास इन द किचन एंड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड लाइक ग्राम और चना। ओके, अब बात यह आती है कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया था। उन्होंने क्वेश्चन ये दिया कि वो कौन सा सॉल्ट है जो कि जल्दी जल्दी पकोड़े बनाने में यूज होता है, अच्छे से स्वीट क्रिस्पी पकोड़े बनाने में यूज होता है, उस सॉल्ट का प्रिपरेशन भी बताइए और उस सॉल्ट के 2 यूजेस लिखिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है कि स्वीट क्रिस्पी पकोड़े बनाने में हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि पकोड़े में बेकिंग सोडा डलता है। आप कोई और ही सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट लिख कर आ जाओगे, कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन और कॉमन सॉल्ट के यूजेस लिख कर आओगे और टीचर आपको काट के बड़ा सा 0 नंबर दे देगा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि एक बार एनसीईआरटी को रीड करना, गो थ्रू करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें छुपा छुपा के लिखी होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ध्यान रखना, और अब जब भी पकोड़े खाना है तो याद रखना बेकिंग सोडे को डाल के ही पकोड़े बने हैं, या चने भूनना तब भी याद रखना। ठीक, अब आगे देखो इसका प्रेपरेशन कैसे होगा। तो बेकिंग सोडा के प्रेपरेशन के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का, यानी कि हम पानी लेंगे और उसमें खूब सारा कॉमन सॉल्ट डाल लेंगे, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ब्राइन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे, साथ में हम अमोनिया लेंगे NH3 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और इन सभी को हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे। जब ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा बनेगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक, और यही तो हमें बनाना था, तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, राइट। देखो लिखा है, रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ब्राइन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बात समझ में आ रही है कि फॉर्मेशन कैसे होगा। बस एक ही सिंपल रिएक्शन है और खेल खत्म। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं बेकिंग सोडा के यूजेस। देखो पहला यूज ये है कि बेकिंग सोडा एसिडिटी हो जाती है तब हमारे लिए बहुत काम देता है। कैसे भाई, बेकिंग सोडा जो है वो एसिडिटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो हमें पेन हो रहा होता है उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। अब मान लीजिए आप कभी शादी में गए और ये भूल गए कि पेट आपका है और आपने अपने पेट को कुआं समझ लिया और खूब सारा खाना ठूस लिया, तो घर आके आपको एसिडिटी होगी और उस एसिडिटी से आपको रिलीफ कौन पहुंचाएगा, हमारा बेकिंग सोडा। ठीक, तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक। देखो यही चीज लिखी है, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। ऑलराइट, अब आगे के यूजेस भी देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का दूसरा यूज ये है कि बेकिंग सोडा को यूज करके हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं और फिर इसी बेकिंग पाउडर से हम ब्रेड्स और केक्स बनाते हैं। अगर आपने कभी घर में केक वगैरह बनाया होगा तो देखा होगा उसमें बेकिंग पाउडर डलता है। तो ये बेकिंग पाउडर कहाँ से बना है, बेकिंग सोडा से बना है। देखो यही चीज लिखी है कि बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर विच इज यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स। अब आप यही सोच रहे हो ना कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में आखिर फर्क क्या है। देखो, अगर मैं सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लूं, सिर्फ NaHCO3 ले लूं, तो ये मेरा बेकिंग सोडा है। लेकिन जब मैं इसमें थोड़ा सा कोई माइल्ड एडिबल एसिड मिला देता हूं, जैसे मान लो मैंने इस NaHCO3 में थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड मिला दिया, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड मिला दिया, तो ये क्या बन गया, बेकिंग पाउडर बन गया। ठीक है, तो बेकिंग सोडा मतलब सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन बेकिंग पाउडर का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे हमने थोड़ा सा माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्ट्रिक एसिड मिला दिया है।
ठीक है। अब देखो लिखा है कि बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड। अब बात ये आती है कि जरूरत क्या पड़ गई टार्ट्रिक एसिड मिलाने की, हम सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज भी तो केक में कर सकते थे। तो बेटा इसका जवाब है कि आप सिर्फ बेकिंग सोडा अगर केक में यूज करते ना तो आप उस केक को खा ही ना पाते, क्योंकि वो केक आपको खाने में अच्छा ही नहीं लगता। देखो दरअसल होता क्या है कि ये जो बेकिंग सोडा है, जब इसमें हमने टार्ट्रिक एसिड मिलाया, ये H प्लस का आयन कहां से आ रहा है, टार्ट्रिक एसिड से। ठीक, तो होता क्या है, जब मैं डो बनाऊंगा और उसके बाद इस केक को बेक करूंगा तो ये हीटअप होगा बेकिंग के दौरान। जब ये हीटअप होगा तो ये NaHCO3 हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के कारण मेरा केक एकदम सॉफ्ट, फ्लफी और स्पॉन्जी हो जाएगा। देखो सॉफ्ट सॉफ्ट केक खाने में अच्छा लगता है ना, तो सॉफ्ट केक क्यों होता है, क्योंकि उसमें ये डला है, उसमें बेकिंग पाउडर डला है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड केक को फ्लफी बनाती है। मान लो अगर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं सिर्फ बेकिंग सोडा यूज करूंगा, मैं बेकिंग पाउडर यूज नहीं करूंगा, तो यहां से H प्लस का आयन हट जाएगा। एज अ रिजल्ट अब की बार क्या बनेगा, अब की बार बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देता हूँ। ठीक, अब मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज किया है केक बनाने में, तो ऐसे में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और ये सोडियम कार्बोनेट केक को बिटर टेस्ट दे देगा, केक एकदम वाहियात लगेगा, मजा ही नहीं आएगा केक खाने में, लगेगा बर्थडे था कि पता नहीं क्या था। ठीक, देखो यही चीज लिखी भी है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बबल्स आउट स्लोली मेकिंग द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, तो ये केस हमें नहीं करना है, इस केस का यूज हम केक बनाने में नहीं करते हैं। जो रिएक्शन पहले लिखी थी उसका यूज हम केक बनाने में करते हैं। राइट, अब देखते हैं कि तीसरा यूज क्या है हमारे बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का यूज सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। अब ये सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को उसका नाम कहां से मिला वो देखो, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें बेकिंग सोडा भी यूज होता है और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों यूज हुए हैं, इसीलिए इसका नाम सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी उसको भी समझेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक वॉश बॉटल ली है, ये जो बड़ी वाली ट्यूब है ये वॉश बॉटल है, बीकर। ठीक है, इस वॉश बॉटल में एक थ्रेड की हेल्प से हमने एक इग्निशन ट्यूब लटकाई है, और इस इग्निशन ट्यूब में मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, जबकि वॉश बॉटल में नीचे बेकिंग सोडा सोल्यूशन था। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने देखा आग लग गई, आग लगेगी तो मैं इस नोजल को प्रेस करूंगा, नॉब को प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं नॉब को प्रेस करूंगा तो ये थ्रेड जो पहले बाहर थी ये थ्रेड थोड़ी सी नीचे आएगी, और एज अ रिजल्ट मेरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेरे बेकिंग सोडा सोल्यूशन से मिल जाएगा। जैसे ही दोनों का मिलन होगा लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग सब्सटेंस के आसपास बहुत ही चद्दर जैसा, ब्लैंकेट जैसा एक सरफेस बना लेगी और तुरंत आग रुक जाएगी। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं चांद सितारों। देखो मान लो ये वॉश बॉटल है, ये इग्निशन ट्यूब है, और आग लगी, मैंने नॉब को प्रेस किया, तो ये थ्रेड नीचे आई, इग्निशन ट्यूब में प्रेजेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वॉश बॉटल में प्रेजेंट बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से मिला, दोनों के मिलन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। इस कार्बन डाइऑक्साइड ने बर्निंग सब्सटेंस के अराउंड एक ब्लैंकेट बनाया और चुटकियों में हमारी आग बुझ गई। ठीक है, अब इसकी थ्योरी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए ये डायग्राम यहाँ का यही बना है और थ्योरी वाला पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए लिखा है, व्हेन द knob is pressed, dilute sulfuric acid reacts with baking soda solution to produce carbon dioxide gas. The carbon dioxide forms a blanket around the burning substance and cuts off the air supply, hence fire gets extinguished. तो वही लिखा है जो अभी मैंने आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया, और इसी के साथ हमने बेकिंग सोडा के एप्लीकेशंस भी पढ़ लिए। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सॉल्व के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।